जब भी ब्रॉयलर वेट गेन टिप्स की बात होती है तो सबसे पहले फीड, उसके बाद मैनेजमेंट, उसके बाद वैक्सीनेशन, मेडिकेशन के पहले आप चिक क्वालिटी की बात करते हैं कि अगर चिक क्वालिटी अच्छी होगी तो आपके जो बर्ड हैं वो ज़्यादा वेट गेन करेंगे, उनकी एफसीआर अच्छी आएगी, उनकी जो वेट गेन होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा और आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब हम देखते हैं कि चिक क्वालिटी किस तरीके से चेक करते हैं वो सबको पता है, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करते हैं कि उस क्वालिटी का चिक प्रोड्यूस कैसे करते हैं। अब देखें कि अब अच्छी क्वालिटी चेक करनी है तो ये है कि उसका जो वेट है वो ज़्यादा होना चाहिए, ए ग्रेड चिक होना चाहिए, वो खड़ा ठीक तरीके से होना चाहिए, वो बोलता ठीक तरीके से होना चाहिए, मतलब उसकी वॉइस अच्छी होनी चाहिए, खाता पीता अच्छा हो, चलता ठीक हो। और ये सारी चीज़ें एक ग्रेड चिक्स की क्वालिटी होती हैं। इससे हम क्वालिटी चिक्स ये समझ लें कि एक पैरामीटर है चिक की क्वालिटी को देखने का। अगर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी तो ए ग्रेड चिक्स होगा। तो उससे पहले इस तरह का चूज़ा प्रोड्यूस कैसे करें तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुश आमदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं कि चिक क्वालिटी को किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, क्या होती है और उसके लिए कौन कौन से आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो सबसे पहले आपने हैच विंडो जो है उसका जो टाइम है, यानी कि जो हैच विंडो उसको कम करना। तो हैच विंडो क्या होती है कि वो टाइम होता है जब आपने जो एक बैच लगाया हुआ है अंडे का मशीन के अंदर, ठीक है, तो 1 लाख 2 लाख अंडे रखे हुए हैं, तो उसमें जो सबसे पहला अंडा निकलता है और सबसे आखिरी अंडे से जो चूज़ा निकलता है उसका जो टाइम होता है उसको हम हैच विंडो बोलते हैं। अगर तो 24 घंटे के अंदर आपके सारे के सारे चूज़े हैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी हैच विंडो है। अगर 24 से 30 के अंदर 30 घंटे के अंदर आपके चूज़े सारे के सारे हैच हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जो हैच विंडो है वो अच्छी है। पहले क्या थी, जो 24 से कम थी वो बहुत अच्छी थी, 30 तक जो है वो अच्छी है, और 30 से 36 घंटे तक एवरेज होती है कि एवरेज मतलब नॉर्मल जो हैच विंडो टाइम है वो नॉर्मल है 30 से 36 घंटे से जितना टाइम ऊपर जाएगा वो हैच विंडो को नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा, मतलब कि आपका जो क्वालिटी है उसको वो ख़राब करेगा। तो इस टाइम को कैसे आप मेंटेन करते हैं, उसके लिए आपने अपने ब्रीडर को देखना है कि उसकी जो न्यूट्रिशन है वो किस तरीके की है, आप उसे किस तरीके की फीड दे रहे, किस तरीके की मैनेजमेंट दे रहे। अगर हम सिर्फ एक छोटी सी बात कर लें कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आपके जो चूज़े होते हैं, अगर ब्रीडर में आपकी विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो जो चूज़े होंगे वो लंगड़े लूले पैदा होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसमें लेमनेस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये आप यूँ समझ लें कि कैल्शियम की कमी या दूसरे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, जिसकी वजह से मिनरल्स इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, जिसकी वजह से लेमनेस ज़्यादा होती है ब्रॉयलर्स के अंदर। तो अगर आप यही देखें कि अगर सिर्फ विटामिन ई की वजह से आपके जो चूज़े हैं वो लूले लंगड़े पैदा हो रहे हैं, तो न्यूट्रिशन का कितना रोल है, उसकी मैनेजमेंट कितनी है, उसको स्ट्रेस में कितना रखा है अपने, उसका जो टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन किया है, उसकी जो फीड है वो अपनी कितनी कंट्रोल्ड दी है, एक्सरसाइज कितना, ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं आपके चिक की क्वालिटी के ऊपर। उसके बाद आपने जब जो अंडे हैं उसका जो वेट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर अच्छा वेट है तो आपके जो चिक की क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी आएगी, उनकी जो एफसीआर है, प्रोडक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। अब उससे पहले हम ना फ्यूमिगेशन करते हैं जिसकी अंडों की, उसके लिए आपने कितना टाइम लगाया और कितनी कैबेनोफोर पिंकी वगैरह जो भी जिस चीज़ से आप फॉर्मेल्डिहाइड गैस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं किसी भी चीज़ से, तो वो कितनी देर तक आपने फ्यूमिगेट की। उससे क्या होता है कि आपके चूज़े होते हैं वो मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या जो बर्ड होते हैं जो आपके चिक्स होते हैं जो अंडे के अंदर होते हैं, वो जितने टाइम आप फ्यूमिगेशन का ज़्यादा लगाएंगे उतने आपकी जो हैचिबिलिटी है, मतलब कि अंडों से चूज़ों का निकलना, वो उसकी जो परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है। ब्रीडर के अंदर फर्टिलिटी होती है जो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसने आपने मेल को कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें मिला के आपके जो चिक की क्वालिटी है उसको मेंटेन करती हैं। कि मशीन के अंदर आपने कितनी देर अंडे को रखना है वो तो ऑब्वियसली आपने 21 दिन रखना होता है। जो आपके पास सेटर होता है उसके अंदर 18 दिन, उसके बाद जो बाकी 3 दिन होते हैं वो आपने हैचर के अंदर रखने होते हैं।
तो इसके अंदर टेम्परेचर कितना मेंटेन किया है आपने, ह्यूमिडिटी का लेवल कितना रखा, ये सारी चीज़ें आपकी चिक क्वालिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं। अगर इन चीज़ों को आप मेंटेन कर लेते हैं तो आपके जो बर्ड की क्वालिटी है, जो चिक की क्वालिटी है, वो ए ग्रेड रहेगी और आपके जो बर्ड होंगे वो ज़्यादा वेट गेन करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।